कलयुग के राजा का घर था और प्रसंग चल रहा था कृष्ण का मिलन, सुदामा का मिलन। कभी आपने रामानंद सागर कृत श्री कृष्णा में भी देखा होगा, मैंने भी बचपन में देखा था। लेकिन जब इन दिनों कथा के दौर में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन देखा तो मेरे मन में आया कि क्यों ना आज के परिवेश में सुदामा और कृष्ण के मिलन को ढाला जाए, आप सबके बीच में मित्रता की चर्चा की जाए। मैं हूँ सौरभ, आप देख रहे हो फुल स्टॉप। चूँकि आनंद शुक्ला जो विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनके यहाँ पिछले दिनों श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही थी और भागवत कथा में ही एक बड़ा रोचक प्रसंग है। कलयुग में मित्रता को लेकर के अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। लोग कहते हैं कि आखिरकार मित्र कौन है, और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि गरीब का साथी कौन है, अमीर के साथी तो सभी होते हैं। उससे भी बड़ी बात ये कही जाती है कि दुख के समय कोई नहीं होता और सुख के समय रिश्तों का अंबार लगा रहता है, ढेर लगा रहता है। बहुत सारे मित्र, नए रिश्तेदार, ये सब तैयार हो जाया करते हैं। जब मैं वो प्रसंग देख रहा था तो बहुत भाव विभोर हो रहा था। मुझे फील हो रहा था कि राजा के घर में गरीब का सम्मान कैसा होना चाहिए और लोकतंत्र में गरीब की जगह कैसी होनी चाहिए। ये हूबहू हमें बताता है कृष्ण और सुदामा का वो मिलन। मुझे भी याद है कि जब बचपन में मैं श्री कृष्ण देख रहा था तो जब सुदामा गए थे अपनी गरीबी को ढोते हुए राजमहल में, तो सैनिकों के दुराचार का शिकार हुए थे। वो दृश्य हूबहू बताता था कि किस प्रकार से एक गरीब से वहाँ के सैनिक भी पेश आ रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक राजा का कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो दरिद्र हो सकता है, जो गरीब हो सकता है। कौन विश्वास करेगा? और आज के दौर में भी विश्वास नहीं होता कि राजा का मित्र कोई इतना गरीब आदमी हो सकता है क्या। गरीबों को गले लगाया जाता है चुनाव के समय, वोट मांगने के समय गरीबों की पूछ होती है, लेकिन वास्तव में हकीकत में गरीब को सब भूल जाते हैं। गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, लेकिन वास्तव में गरीबों का कल्याण आज तक हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। इसलिए सुदामा और कृष्ण के प्रसंग को देखते हुए मुझे चर्चा करने की उम्मीद जगी कि तमाम चर्चा करते हुए भी हम समाज के बीच में इस परिप्रेक्ष्य पर बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक गरीब का जीवन कैसा होता है और राजा को सम्मान कैसा करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे जो भी सामाजिक और धार्मिक अवधारणा है वो यही तो कहती है कि राजा और गरीब के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में राजा में इतनी लचक होनी चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण में थी। वास्तव में इतनी विनम्रता होनी चाहिए, इतना सहज और सरल भाव होना चाहिए जैसी भगवान श्री कृष्ण में थी। एक ऐसा भाव ही इंसान को गरीब से जोड़ पाता है। तो इस रिश्ते को बहुत अच्छे से महसूस करने के लिए, समझने के लिए आप सबको याद करना होगा श्री कृष्ण और सुदामा का वो मिलन। और इसलिए ही मैंने सोचा कि ये चर्चा आप सबके बीच में हमारे द्वारा होनी चाहिए और आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जिस प्रकार की आर्थिक असमानता बढ़ी हुई है, जिस प्रकार की सामाजिक दूरियां बढ़ी हुई हैं, एक अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई पैदा हो गई है और मानव ही मानव को ईर्ष्या और द्वेष के भाव से देख रहा है, वैसे समय में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या वास्तव में हम अपने धर्म ग्रंथ का, हम कृष्ण और सुदामा के मिलन का, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के भाव का सही अर्थों में पालन करते भी हैं या नहीं। राम कथा को लेकर के और कृष्ण की कथा को लेकर के व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत सारे कथाकार हैं, कथावाचक हैं जो लाखों करोड़ों की कथा कहते हैं, लेकिन क्या उससे वास्तव में कल्याण हो रहा है या फिर यह महज एक व्यापार भी है। फिर भी इस कथा के माध्यम से गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको चरितार्थ करने का, उसको कहने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, तो कथा की प्रासंगिकता पर सवाल तो नहीं खड़े किए जा सकते हैं कि कथाएं हमें याद दिलाती हैं। कथाएं बहुत कुछ कहती हैं कि तुम्हारे समाज में कितनी विकृति आ गई है, तुम्हारा समाज कितना संक्रामक हो गया है और इसको कितना बदलने की आवश्यकता है, कितना इसमें सॉफ्टवेयर जैसे कहते हैं कि वायरस आ जाए तो उस वायरस को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। तो समाज में पहले फैले वायरस को खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहां देखते हुए जिस प्रकार से कृष्ण और सुदामा को लेने आते हैं और उनकी पत्नी रुक्मिणी का भाव भी जिस प्रकार से सुदामा के प्रति द्रवित और करुणा वाला भाव रहता है, तो वास्तव में
सोचने वाली बात है। अभी हाल ही में मैंने देखा था कि कुछ बच्चे, कुछ नवयुवक जो वास्तव में बहुत ही ऐसी मानसिकता के प्राप्त हो रहे थे कि समझ में आ रहे थे कि समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या देखने आए हैं। वो मुझे देखने आए हैं या सुनने आए हैं या समझने आए हैं। आज का जो युवा है उसकी सोच कैसी है, उसकी समझ कैसी है, वो चल कैसे रहा है, उसका भविष्य कैसा है, ये बताता है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ये बताता है एक अमीर कृष्ण और एक गरीब सुदामा की मित्रता समझने की आवश्यकता है। और राजा के बीच में जिस प्रकार की गरीबों की दूरी बढ़ जाती है, राजा और गरीबी की दूरी, वो चरितार्थ होने लायक थी। तो आप विजुअल्स में देखते हो, लगातार देख रहे हो कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गरीब सुदामा को लेने आते हैं और बाद में उसका उद्धार करते हैं, वो अपने आप में प्रासंगिक रहा है। और कहते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को राजा बना करके भेजा था घर से। तो एक अमीर मित्र का कर्तव्य क्या बनता है कि अगर तुम्हारा मित्र गरीब है, अगर तो तुम्हारा मित्र परेशानियों में है, तो ऐसे तमाम किस्से कहानी भी प्रचलित रहे हैं कि अगर मित्र आकर के दरवाज़ा खटखटाता है, एक किस्सा ऐसा है, अगर मित्र आकर के दरवाज़ा खटखटाता है तो देख लेना कि आखिरकार उसको किस मदद की आवश्यकता है और मैं जा कर के उसकी मदद कर पाऊँ। वो किस्सा भी कुछ ऐसा ही था। उसमें यही बात थी कि एक मित्र के यहाँ से वापस आ गया था, पर एक मित्र के पास जब वो पहुँचा तो मित्र ने सारी व्यवस्थाएं की और उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला, पूछा मित्र क्या हाल है, इतनी रात को आए हो। तो उसने बताया कि मित्र मैं परेशानी में हूँ। उसने कहा मैं यही तो देख रहा था कि आखिरकार मेरा मित्र किस परेशानी में होगा जो आधी रात को मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है तुम्हारी मदद करने की। इन सभी प्रकार की मदद के लिए वो लगातार सोच रहा था, चिंतन मनन कर रहा था। उसने मनन भी कर लिया था और अपने मित्र की मदद भी की थी। ऐसा ही प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और गरीब सुदामा का। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को राजा बना करके भेजा था और जो सम्मान भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र गरीब सुदामा को दिया, वही सम्मान क्या लोकतंत्र में एक गरीब को, एक मध्यम वर्गीय परिवार को मिल पाता है? क्या हमारे सामाजिक रिश्तों में भी एक ऐसा सम्मान बना हुआ है? जिस मित्रता की बात हम लगातार करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम जान दे देंगे, लेकिन क्या वास्तव में वो जान दे पाते हैं? वो जान तो बेशक नहीं देते हैं, लेकिन क्या समय पर अपने मित्र की वास्तव में मदद कर पाते हैं? या मदद करने के बाद उनमें इतना धैर्य होता है कि मित्रता का सम्मान भी बचाए रखें? या फिर मित्रता के बीच में उतना विश्वास की महक कायम रह पाई है? ये एक सामाजिक चिंतन है, ये धार्मिक चिंतन है। धार्मिकता के सिवाय इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर चिंतन होना वास्तव में बेहद ज़रूरी हो गया था। कथाकार कितने करोड़ों और अरबों रुपए में कथा कहते हों, बेशक वो मालामाल हो रहे हों, लेकिन कथा का अपना एक महत्व है। और वास्तव में अगर आप मेरे जैसे शख्स के साथ भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर ऐसे चिंतन करते हो और लोगों तक ऐसे वीडियो भेजते हो और उस पर चिंतन होता है, आपकी कमेंट आएंगी, आप अपनी राय दोगे, तो हम लोग एक अच्छा नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं एक अच्छी सामाजिक संरचना के लिए। और नेताओं को, विधायक को, सांसद को, सभासद को, प्रधान जी को, ऐसे तमाम लोगों को बता सकते हैं, उन अमीर लोगों को भी बता सकते हैं कि देख लो, तुम्हें भगवान बनना है, तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें सम्मान भगवान जैसा चाहिए, तो क्या तुम्हारे मन में वैसा ही सहज भाव, वैसा ही सरल भाव, वैसा ही सम्मान प्रत्येक नागरिक के लिए, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है भी या नहीं भी? स्टेटस सिंबल में अक्सर हम देखते हैं कि कितनी खाई उत्पन्न हो गई है। तो मित्रों, इसीलिए मैं कथा लेकर के आया था कि कथा तो कहते हैं लोग सिंहासन में बैठ करके, लेकिन मैं आप सबके बीच में यहाँ इस गार्डन के बीच से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ और कह चुका हूँ। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल फुल स्टॉप पर बने रहिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।